लॉ का पेपर देखा, लिटरली बहुत इजी जो था वो पेपर था इस बार का। भले ही आपको लगे कि नहीं, कुछ लोगों को लगेगा कि हार्ड था, लेकिन नहीं। अगर कोई लॉ पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि बिल्कुल आसान था भाई। 40 मार्क्स तक, 60 मार्क्स का जो लॉ का हमारा सेक्शन है उसमें 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लॉ या फिर कोई प्रोविजन, कोई फैक्ट पूछा ही नहीं था। वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो था अबाउट 40 मार्क्स का था। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो स्टोरी बेस्ड, लॉ बेस्ड है। लॉ बेस्ड था ही नहीं यार, आप ध्यान देंगे उसमें डायरेक्ट आंसर है। तो इतना आसान पेपर मुझे लगता है लॉ का, क्योंकि बीसीआर भी तो है 40 मार्क्स का। तो लगभग 70 मार्क्स तो आपका बिल्कुल ईजी कर दिया। 40 मार्क्स का जो बीसीआर होता है वो तो बिल्कुल आसान होता है, हर कोई बना लेता है। और लॉ में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा दे दिया। मतलब भाई, जब पिछला आप जून का पेपर उठाइए उसको आप मैच कीजिए इससे। थ्योरी पेपर जो होता है उसमें लॉ इसलिए टफ माना जाता है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और इस बार तो भाई केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 3 से 4 हैं। चार, मुझे तो नहीं लगता 4-5 से ज़्यादा थे। और वो भी आसान। एक दो थे डिफिकल्ट, लेकिन 6-7 नंबर या फिर 10 नंबर तक लॉ में उतना मायने नहीं रखता। लेकिन बाकी अगर आप देखें 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के तो इतना ईजी डाला लॉ का, बिल्कुल ईजी डाला है। मतलब अगर कोई, अब उसमें तो है नहीं कि आपको फैक्ट लिखना है, प्रोविजन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ऐसा तो नहीं। उसमें तो डायरेक्ट आंसर देना है। तो डायरेक्ट वाले में बहुत कम चांस होता है नंबर कटने का। नंबर कहाँ करते थे? केस बेस्ड वाले में। तो केस बेस्ड वाला तो बहुत कम क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ भी दें तो भाई इस बार लॉ में जो है वो मैक्सिमम बच्चे पास होने वाले हैं। जैसा मेरे टाइम पे था, पिछला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था उस टाइम लॉ इतना हार्ड था, लॉ का पेपर। इवन सब कुछ बनाने के बाद भी मतलब दिमाग में ऐसा चल रहा था कि सही नहीं है, कहीं आंसर कुछ और देख रहे हैं कहीं और। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका तो कुछ अलग हो ही नहीं सकता आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो या तो आप उसको 10 लाइन में लिखिए या फिर 20 लाइन में लिखिए, या आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे स्टेप मार्किंग वाला जो सिस्टम है वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। किस पे? डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर 5 पॉइंट पूछा है, अगर आप 2 पॉइंट लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन जो लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर ज़्यादा मिलने का चांसेस नहीं होता। जब आप प्रोविजन भी गलत लिख देंगे तो नंबर तो आपको वहीं कट गया। आप कंक्लूजन ही गलत लिख दिए तो फिर से नंबर कट गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर 5 पॉइंट पूछा है, अगर उसमें आप 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको मान लिया जाएगा। जैसे इस बार क्वेश्चन एक था कि अगर कोई पार्टनर को हम एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब बाहर हटा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इस पे अगर आप 2-3 कंडीशंस भी लिखते हैं तो आपको 1-2 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। आई वॉज शॉक्ड, इतना आसान पेपर तो मैंने देखा ही नहीं है, लिटरली नहीं देखा है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे। और शायद यही वजह है कि दिसंबर में जो है आईसीआई वो, मतलब ऐसा ये मिथ समझ लीजिए कि है कि वो इजी पेपर सेट करता है। हालांकि रियलिटी में ऐसा है नहीं। लेकिन इस बार जो है लॉ का वो बिल्कुल इजी डाला था। आप कहीं भी देख लीजिए, जो पोल हो रहा है या स्टूडेंट्स अपना रिव्यू दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि बिल्कुल आसान ही डाला था, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस तरीके से नहीं, वो लोग टफ प्रिपेयर करके गए थे सारे केस लॉ वाला क्वेश्चन, लेकिन केस लॉ से उतना क्वेश्चन आया ही नहीं। तो यहाँ पे आप श्योर रहिए, अगर आप लॉ में 50% भी, मतलब 60 मार्क्स में अगर 30 भी अगर आप अटेम्प्ट किए होंगे, और अगर आप उसमें से 70 और 20 ला पाते हैं तो बीसीआर में 20 तो कंफर्म है। अगर आप पूरा अटेम्प्ट किए तो आराम से पास जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो 40 सोचना ही नहीं है। जो लोग लॉ पढ़े हुए हैं उनके लिए नहीं सोचना है। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो पूरा लिख कर आए हुए होंगे ना भाई, उसमें थोड़े ही आपका जो है वो नॉलेज चाहिए, उसमें कोई प्रोविजन सही से लिखना है नहीं। जो क्वेश्चन डायरेक्ट, उसको तो डायरेक्ट आंसर देना है, तो उस पर तो नंबर पूरा मिलने के चांसेस हैं। खैर, अब देखते हैं। लॉ तो बहुत अच्छा गया है, मैं आपको कहूँगा अब आप आराम से मैथ्स का प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ, कंपेंसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मेहनत की है आप आराम से उसको जो है 50+ लाएंगे। और हाँ, मैथ्स, सिर्फ मैथ, अब सिर्फ मैथ बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अकाउंट भी उतना हार्ड नहीं था, बिल्कुल आसान था अकाउंट। उसमें स्टेप मार्किंग है, आराम से पास हो जाएंगे आप। लॉ में इस बार तो इजी पेपर बिल्कुल डाल दिया। थ्योरी क्वेश्चन जो डायरेक्ट होते हैं वो ज़्यादा डाल दिया, तो इसमें भी आप पास हो जाएंगे थ्योरी क्वेश्चन और बीसीआर की मदद से। मैथ जो है ना वो आपका मेन है, तो मैथ में आप 40 लाने के लिए, मतलब 40 तो से तो ज़्यादा ही लाना होगा। कम से कम आप जो है वो 60-65 अटेम्प्ट कीजिएगा सही सही से। मतलब आप पहले जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसको आपको 1 घंटा में सोल्व कर लेना है। आई बिलीव कि 1 से 100 क्वेश्चन तक आप जाएंगे तो आप 30 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। तो अगले 1 घंटे के अंदर अगर 26-27 ऐसे सोल्व कर पाते हैं, या हो सकता है कि पहले घंटे में आप 40 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, हो सकता है ऐसा भी। तो 2 घंटे में आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए। और अगर आप एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट भी है तो 60 आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से अगर 10-12 गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 60 अटेम्प्ट करके आना, अच्छे से बनाना है। अटेम्प्ट तो मैं कहूँगा कि पूरा कीजिए, जितना बन रहा है उतना। ऐसे नहीं कि टिक मार दिए
नहीं, उसका क्वेश्चन का आंसर लाइए और फिर मैच कीजिए और उसके बेसिस पे आप एनालाइज कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। कभी कभी होता है कि हमारे माइंड में चल रहा होता है कि ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर मैंने देखा है पास्ट ईयर पेपर्स में, तो इसका आंसर तो ये होता है। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन मैच कर गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप मार सकते हैं ऑप्शन, कोई जरूरत नहीं सोल्यूशन बनाने की। तो लॉ के लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा पेपर था। थ्योरी क्वेश्चन जो डायरेक्ट वाले थे उस पर आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 3 नंबर का था आपको बिल्कुल जीरो दे देगा, नहीं। अगर उससे रिलेटेड आप बात लिखें, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है तो इतना तो नॉलेज होता है, जो 12th के बाद फाउंडेशन चुना है, प्रिपरेशन कर रहा है, उसको तो इतना पता है कि डायरेक्ट आंसर कैसे देना है, डायरेक्टली लिख देना है। तो लॉ आसान था, आई विल से अगेन कि आसान था। मैंने खुद पेपर देखा है लगभग। आप सोचिए ना, BCR तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो आराम से हर कोई बना लेता है। अब रहा बात लॉ का, तो लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन इतने सारे डाल दिया, तो अब क्या चाहिए भाई एक इंसान को। लॉ बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है, अगर उस गलत भी होता है तो कितना नंबर कटेगा, 6, 12, 15, इससे इधर तो आपका अगर 50-50 भी मिलता रह गया हर क्वेश्चन में डायरेक्ट वाले में, तो आपका जो है वो लॉ पार है। खैर, अब मैथ्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और लॉ के लिए फ्री रहिए। अगर आप अटेम्प्ट किए अच्छे से, आराम से आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे ही आप मैथ्स में श्योर हो जाएंगे ना, फिर आपका टेंशन ख़त्म। आप आ रहे हैं नया साल 2023 में, आप ये इंटर के स्टूडेंट कहलाए जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, इकोनॉमिक्स का टेंशन छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स बहुत आसान आता है, इतना हार्ड नहीं आता। आप पूरा मॉड्यूल करके जाएंगे, हो जाएगा, उतना में काफ़ी हो जाएगा। कुछ पास्ट ईयर पेपर्स भी देख लेंगे, तब तो मज़े ही मज़े। ठीक है, ओके।